मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम डिजिटल न्यूज चैनल। आज हमारे साथ में मुंबई से खास मेहमान है श्रेया अग्रवाल। श्रेया अग्रवाल होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कोच हैं, साथ में योगा टीचर हैं, फिटनेस कोच हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैम, सबसे पहले आप अपने एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन के बारे में बताइए। जी, तो मेरी जर्नी शुरू हुई ऑलमोस्ट 20 years ago एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम फिटनेस। क्योंकि स्कूल से जब हम कॉलेज जाते हैं अक्सर लड़कियों को होता है दैट दे शुड लुक गुड व्हेन दे एंटर कॉलेज। सो आई थिंक मेरी जर्नी भी ऐसे कुछ शुरू हुई एंड मैंने अपना लोकल जिम ज्वाइन किया एंड ओवर द इयर्स आई रियलाइज कि मुझे अच्छा लगता है खुद को मेंटेन करना, एक नॉट जस्ट सिर्फ बाहर की सुंदरता की वजह से बट ऑल्सो शारीरिक अंदर से बहुत अच्छा लगता है जब आप फिट होते हैं। एंड मुझे खुद से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं इस जर्नी को एक्चुअली कंटिन्यू करूंगी। आई थॉट बैक देन कि मैंने जिम ज्वाइन किया जस्ट फॉर 3 months एंड देन आई क्विट इट। बट इट सो हैपेंड कि वो जो एक रूटीन, डेली रूटीन जो बना, वो जिंदगी में इतने खूबसूरत चेंजेस लाया इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, इन टर्म्स ऑफ बॉडी अपीयरेंस, इन टर्म्स ऑफ आपकी जो हेल्थ है ओवरऑल, इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। सो फिर वो बस आई जस्ट नेवर लुक बैक। वो जो मैंने शुरू किया इट जस्ट केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग एंड आई रियलाइज कि एक मुकाम आया कि जहां पर मैं इतनी पैशनेट हो गई अपने शरीर को लेके, फिटनेस को लेके, कि आई स्टार्टेड कॉम्पीटिंग। तो मैंने बॉडी बिल्डिंग शोज में भी पार्टिसिपेट किया, फीमेल फिटनेस कैटेगरी बॉडी बिल्डिंग, बैक देन 15 years ago ऑलमोस्ट। एंड फिर लोगों ने, फैमिली ने बोला कि तुम अपने आप का इतना ध्यान रखती हो, तुम इतनी डिसिप्लिन्ड हो, तो तुम क्यों नहीं और लोगों की हेल्प करो, और लेडीज की हेल्प करो। एंड then I started teaching and helping women, not just women, both genders, in terms of taking care of your body, that way. And फिर एक चीज से दूसरी चीज, तो पहले जिम से शुरुआत हुई, फिर योगा में भी रुचि आई। लगा कि योग बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इंडिया से हैं और हमें जानकारी होनी चाहिए योग के बारे में। एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल साइंस कि इट्स नॉट अप्रिशिएटेड कि इंडियंस ही योगा से दूर भाग रहे हैं। अगर आप देखेंगे विदेशी काफी हमारे भारत देश में आते हैं, योगा लर्न करते हैं और बाहर प्रचार करते हैं। तो जिम से फिर योगा की जानकारी ली, योगा सर्टिफिकेशन किया, और ऐसे ही बस हमारी जर्नी कंटिन्यू हुई। मैम, आप क्योंकि होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कोच है, मैं जानना चाहता हूँ मैम कि एक्चुअल में होलिस्टिक जो हीलिंग प्रोसेस है ये कैसे काम करता है। जी, अगर हम बात करें सबसे पहले होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये 2 शब्दों का बना है। होलिस्टिक मतलब होल का मतलब है कंप्लीट, टोटली कंप्लीट, एंड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है पॉजिटिव चेंज। तो जब हम होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव चेंज 360 डिग्री से। तो ये काम करता है हमारे 3 लेवल्स पे, शारीरिक, मानसिक और हमारे आत्मा के लेवल। तो अगर हम शारीरिक लेवल पे बात करें, पॉजिटिव चेंज क्या हुआ? आप अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, आप एक डिसिप्लिन शेड्यूल, एक रिजीम बना रहे हैं, और वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, जो आपको लगे आप एक डेली बेसिस कंसिस्टेंट लेवल पे कर सकते हैं, राइट? तो जैसे जिम जाना हो गया, वॉकिंग हो गई, वेट ट्रेनिंग हो गई, कोई स्पोर्ट खेलना हो गया, ये आपके शारीरिक लेवल पे काम करता है। फिर हम बात करते हैं आपके मानसिक लेवल पे, क्या पॉजिटिव चेंज कर सकते हो आप? हमें पता है आज की दुनिया में खास तौर पे जब हम बात करते हैं युवा पीढ़ी की, तो ये बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं। आजकल के लाइफस्टाइल ऐसे हो गए हैं कि स्ट्रेस इज समथिंग वी ऑल नो, राइट? वी ऑल आर वेरी फेमिलियर विद द वर्ड स्ट्रेस। तो मानसिक लेवल पे हम बात करते हैं ब्रेथ वर्क की। ब्रेथ वर्क एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आप अपने सांसों के द्वारा अपने मन को अपने केंद्रित में कर सकते हैं, अपने मन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ब्रेथ वर्क हो गई, मेडिटेशन हो गई, जर्नलिंग एक्टिविटी हो गई, जहां पे आप अपने मन के थॉट्स को लिखते हैं, एक कंसिस्टेंट डेली बेसिस पे, एक टाइम पे। सो दिस इज टू मेक श्योर ऑन द मेंटल लेवल, ठीक है, आपके मानसिक लेवल पे। देन वी आर टॉकिंग अबाउट योर आत्मा, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट।
क्योंकि आपने शारीरिक लेवल पे तो काम कर लिया, आपने अपने मानसिक लेवल पे काम कर लिया, बट आपकी आत्मा को क्या, वो अभी भी तो भूखी है, उसे आपने कैसे निश्चित तौर पे उसकी नीड को आपने एड्रेस किया? नहीं। तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई कुछ भी या कोई भी भक्ति के रिलेटेड एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपकी जिंदगी में होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट कुड बी मंत्र जाप, इट कुड बी कि आप अपने ग्रंथ पढ़ें, भगवत गीता हो गई, श्रीमद् भागवतम हो गए, पुराण हो गए, रामायण हो गए। इट कुड बी कि आप कीर्तन करें या कीर्तन सुन ले, and it can be just 10 minutes, it's okay, it doesn't have to be very long. And एस्ट्रोलॉजी का भी मैं इस्तेमाल करती हूँ जब लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं, वो जानना चाहते हैं उनकी आत्मा का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, कि हमने ये शरीर क्यों मिला है इस मनुष्य जीवन में। तो आत्मा के लेवल पे अगर आपको काम करना है तो स्पिरिचुअलिटी तो नंबर 1, आपको स्पिरिचुअलिटी का आधार लेना ही पड़ेगा। एंड मैं ऑब्वियसली रेकमेंड करती हूँ लोगों को कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत वंडरफुल टूल है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो भारत से ही उत्पन्न हुआ है, कि वो आपको समझाता है कि आपकी आत्मा का मकसद क्या है इस मनुष्य जीवन में। तो होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कंप्लीट पॉजिटिव चेंज ऑन अ बॉडी, माइंड एंड सोल लेवल। मैम, अभी आपने जैसे भागवत गीता की बात करी, रामायण की करी, कुरान की बात करी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ मैम, भागवत गीता जो है वो हमारे हिंदू धर्म में एक हमारे जीवन का आधार है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे भगवत गीता हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, और इसके द्वारा हम अपने जीवन को किस तरह परिवर्तित कर सकते हैं, बड़े बदलाव ला सकते हैं? देखिए, भगवत गीता बोली गई थी कृष्ण भगवान ने, ठीक है। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता का उद्धार किया था अर्जुन को। और हमें याद रखना चाहिए कि ये जो वार्तालाप, ये जो कॉन्वर्सेशन हुई थी भगवान और अर्जुन के बीच में, वो हुई थी एक युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में। और अर्जुन ने जब ये कॉन्वर्सेशन की भगवान श्री कृष्ण से, तब वो एक रिलैक्स्ड या एक शाही किंग के फेस में नहीं थे अपनी जिंदगी, वो एक युद्ध लड़ने जा रहे थे, वो भी अपनी ओन परिवार से। तो जो गौर करने वाली बात ये है कि अर्जुन जैसे परम आदमी, ठीक है, वो अपनी जिंदगी में सबसे चुनौती भरे फेस में थे। एंड आप सोचिए, अगर हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं आपके खुद के परिवार से, तो क्या क्या लेवल का मेंटल स्ट्रेस होगा एक इंसान पे। सो भगवत गीता जब बोली गई है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से, स्पेशली उनके मोस्ट स्ट्रेस्ड फेस ऑफ लाइफ में, तो हमें वो ये सिखाती है कि जब हम अपनी आम जिंदगी में, in our everyday life, when we go through stressed phases, and it is happening to all of us, हमारे रोज भरे जीवन में हम तनाव भरे क्षण के साथ तो गुजरते ही हैं, हम स्ट्रेस के साथ जी रहे हैं। इट इज अ डायरेक्ट मैनुअल, इट इज अ सिंपल गाइड टू योर एवरीडे प्रॉब्लम्स। जो आपके रोजमर्रा के प्रॉब्लम्स हैं, भले ही वो आपके परिवार के साथ हो, या वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, या करियर से रिलेटेड हैं, या फाइनेंसेस से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, हर एक पहलू का जवाब है भगवत गीता में। और बहुत ही सुंदर तरीके से श्री कृष्ण ने इसका वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर तरीके से अपने शब्दों में इसको, शब्दों का इस्तेमाल कर आम आदमी कैसे जीवन की जो जो रूटीन प्रॉब्लम्स हैं उससे कैसे उभर कर आ सके और अपना जिंदगी और अपना जीवन एक सही मायने से जी सके। कि जीवन का उद्धार क्या है, जीवन का मकसद क्या है। जीवन का मकसद सिर्फ ये तो है नहीं कि हम पैदा हुए, हमने एजुकेशन करी, हमने पैसे कमाए, हमने शादी करी, हमने बच्चे किए, और फिर कुछ साल जिए, एंड देन हम सबको ऊपर तो जाना है। तो जीवन का मकसद सिर्फ मनुष्य योनि में आकर ये नहीं, जीवन का मकसद है इस मनुष्य योनि में समझना कि हम किसके अंश हैं, हम उस परम आत्मा के अंश हैं, और उस परम आत्मा के पास कैसे जाना है, ये मकसद है इस मनुष्य योनि का। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही सुंदर तरीके से अर्जुन को ये बताया है। एंड
दैट्स वाई मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि अगर हो सके तो आप 10 मिनट 10 से 15 मिनट अपनी जिंदगी में हर रोज निकालिए कि आप थोड़ा ग्रंथों का वर्णन करिए। इससे क्या होता है कि हम अपनी जो आइडेंटिटी है, एक आत्मा की आइडेंटिटी है, उससे हम कनेक्टेड रहते हैं। इस भौतिक संसार में सभी को चलना है, सभी को जीवन जीना है, बट संसार जीते जीते कैसे अपने आप को खोना नहीं है इस संसार में, ये हमारे ग्रंथ हमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। जी मैम, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैम कि जो हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ये किस तरह से एक एक आम आदमी के जीवन को दिशा दे सकती है, उनके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। आप भारतीय ज्योतिष को किस नजरिए से देखते हैं? जी देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी उत्पन्न हुई है अथर्ववेदा से, ठीक है। तो ये जब हम वैदिक हम जो नाम बोलते हैं, तो वैदिक को अगर हम ब्रेक करें इस शब्द को, तो इट कम्स फ्रॉम वेदास, राइट। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो ओरिजिन है दैट इज फ्रॉम आवर वेदास, एंड इफ आई हैव टू टॉक व्हिच वेदा, पर्टिकुलरली अथर्ववेदा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी यस भारत से उत्पन्न हुई है। अगर हम इतना मानते हैं कि भगवान है, एक क्रिएटर है, ठीक है, तो हम ये भी मानते हैं कि उस क्रिएटर ने, उस परम एनर्जी ने प्लैनेट्स को बनाया है, ग्रंथों को बनाया है, राइट। तो आपके शुक्र हो गए, शनि हो गए, मंगल हो गए, ये सारे 9 जो हम ग्रह को जानते हैं। तो जब हम इतना समझते हैं और इतना स्वीकार करते हैं कि उस परमात्मा ने ग्रंथ प्लैनेट्स को बनाया है, ग्रहों को बनाया है, और यही ग्रह एक जीवा की जो मनुष्य जर्नी है उसे डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। तो जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में किसी की कुंडली या किसी का चार्ट देखते हैं, तो हम बेसिकली सिर्फ ये समझते हैं कि जो यूनिवर्स में डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, जो 9 ग्रह हैं, वो कैसे आपके जीवा, आपकी आत्मा को इम्पैक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। तो जब आप जब पैदा होते हैं उस टाइम पे यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन क्या है, वो एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर समझता है जब वो आपकी कुंडली देखता है। एंड उस कुंडली में जो ग्रह की पोजीशंस है उसके हिसाब से हम गाइडेंस देते हैं, हम लोगों को समझाते हैं कि आप जिंदगी में किस दिशा में जाइए, क्यों ये पाथ आपके लिए नहीं है, कैसे आप ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हैं, और क्या रेमेडीज हैं, तो ये सब कनेक्टेड है विद द एनर्जी ऑफ द प्लैनेट्स इन आवर यूनिवर्स। सो ये एक 100% एनालिटिकल साइंस कहूंगी मैं, ओके। इट इज एब्सोल्युटली 101% ट्रू। एंड जो रेमेडीज दी जाती हैं वो भी 99.9% काम करती हैं, क्योंकि मैं 0.1% इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि डिपेंड करता है कि कितने लोग इस पे लिटरली 100% विश्वास करते हैं और इसे मानते हैं, अपनाते हैं जिंदगी में। तो हालांकि बहुत इंडिया में खैर एस्ट्रोलॉजी की बात अगर की जाए तो काफी लोग एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करते हैं, एंड दैट इज समथिंग अ कंसर्न, क्योंकि अगर आप देखें ग्लोबली बाहर के विदेशी लोग काफी इंडिया की वैदिक एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, कंसल्टेशंस लेते हैं, इस विचित्र ज्ञान को सीख कर बाहर प्रचार करते हैं। तो यस, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी डीप, प्रोफाउंड, 100% ऑथेंटिक साइंस जो आपको आपकी जिंदगी में आपकी आत्मा का पर्पस बताता है, आप इस क्यों आए इस मनुष्य जीवन में। यस मैम, अगर आपका कोई क्लाइंट आपके पास आते हैं और वो सीवियर हेल्थ ब्लॉकेज है, उनकी लाइफ में काफ़ी मुश्किल में है, हेल्थ वाइज, हेल्थ रिलेटेड काफ़ी इश्यूज हैं, तो आप क्या उनका प्रॉपरली एक्चुअली जो एक मिराकल हीलिंग प्रोसेस है किस तरह करेंगे ताकि वो अपने उस पूरे मेडिकल ट्रॉमा से बाहर आ सकें? देखिए, अगर मेडिकल ट्रॉमा किसी को है, जैसे मेरे क्लाइंट हैं एंड ही डिड हैव कैंसर, एंड अभी उन्होंने ट्रीटमेंट किया एंड ही इज ऑल फिट एंड फाइन। तो हमने जो प्रोसेस है वो सबसे पहले शुरू किया कि देखिए, अगर आपको कोई शारीरिक लेवल पे कुछ चीज है तो सबसे पहले तो आप उसको
उसको टारगेट करेंगे, उसको एड्रेस करेंगे एंड आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर आपके शरीर में कुछ चीज हुई है तो वो कहीं ना कहीं आपके मन से जुड़ी है, कहीं ना कहीं वो आपके स्ट्रेस लेवल से जुड़ी है। तो आप अपने मन के लिए क्या कर रहे हैं? तो आपने एक अपने शारीरिक लेवल पे आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दी, दैट्स रियली नाइस। देन वी लुक एट how to control the mind, how to make sure that the stress hormone, how to make sure that comes down and there are happy hormones in the mind. So उसके लिए जैसे मैंने बताया, constant meditation, and that can be just 15 minutes before going to bed या सुबह उठ के, followed by a 10-minute breath work practice, which is very important, क्योंकि breath work क्या करता है, वो हमारे शरीर के channels को, हमारे जो शरीर में एयरवेज हैं उसे खोलता है एंड इट मेक्स श्योर कि वो जो ब्लॉकेजेस हैं उसे वो क्लियर करता है। जब आप आमतौर पे कोई भी ब्रेथ वर्क प्रैक्टिस करें, जैसे आपका अनुलोम विलोम हो गया या भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, सो कपालभाति हो गया, सो सिंपल ब्रेथ वर्क प्रैक्टिसेस along with meditation works on your mental level. एंड जैसे मैंने बताया, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप अपने मानसिक लेवल पे काम कर रहे हैं, एंड थोड़ी सी आप प्रैक्टिस एक मंत्र जप की ले लीजिए, जो आपको कहीं ना कहीं वो जो डर है, अंदर वो डर है कि क्योंकि आपको एक बहुत जानलेवा बीमारी हो गई है, तो कहीं ना कहीं वो डर काफी हद तक हम ओवरकम कर सकते हैं जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अपनी जिंदगी की बुनियाद बना लेते हैं। तो बहुत हद तक जो हमें फियर की टेंडेंसीज हैं वो काफी हद तक हम बैलेंस कर सकते हैं। सो व्हेन क्लाइंट्स कम टू मी, एंड जैसे कि मैं होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हूँ, तो मैं उन्हें हेल्प करती हूँ ना ही सिर्फ एक मेथडोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए, बट ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन, कि बंदे को लगे कि हाँ मैं तो गया था चलिए अपना वजन कम करने, बट मुझे एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन मिला है। मैम एक मेरा और क्रिटिकल सवाल है आपसे कि क्योंकि अपने इंडिया में लोग काफ़ी इस समय एंजाइटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, हार्ट अटैक के केस काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं मैम, मतलब इवन जो छोटे बच्चे हैं या जो मिडिल एज के हैं या हाई एज के हैं, मैन वुमेन किड्स, सभी को इस समय हार्ट अटैक के केस पूरे देश के अंदर हो रहे हैं। एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से फैल रहा है हमारे समाज में। तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो किस तरह लोगों की हेल्प कर सकता है? देखिए, एंजाइटी क्यों बढ़ती है? अगर हम गहराई में जाएं तो एंजाइटी क्यों बढ़ती है? एंजाइटी इसलिए बढ़ती है क्योंकि एंजाइटी डायरेक्टली रिलेटेड है आपके डिजायर्स से, ठीक है, मन की इच्छा। डिजायर को अगर हम हिंदी में आम रूप से बोलना चाहें तो वो है मन की इच्छा। और मन की इच्छा क्यों आती है? इच्छाएं, हमारे मन में इतनी इच्छाएं, हमारे माइंड में इतनी इच्छाएं क्यों आती हैं? क्योंकि हमारा माइंड काफी हद तक हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे माइंड हमारे वंश में नहीं है। इट्स नॉट इन आवर कंट्रोल, आवर माइंड। अनकंट्रोल माइंड आपको अनकंट्रोलेबल डिजायर्स देगा, और वो अनकंट्रोलेबल डिजायर्स से जाहिर सी बात है आपको एंजाइटी आएगी। जहां आपका माइंड आपके कंट्रोल में है, जहां आपके डिजायर्स आपके कंट्रोल में है, वहां डायरेक्ट रिलेशन है एंजाइटी का, एंड इट विल डायरेक्टली कम डाउन, So when I talk about anxiety, it is directly related to desires, which is directly related to your uncontrolled mind. And uncontrolled mind के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो सबसे बेस्ट जो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ अनकंट्रोल माइंड के लिए, डिपेंडिंग कि इंसान की नेचर कैसी है, ठीक है। अभी एक इंसान में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा है, अनकंट्रोल माइंड के लिए उसके लिए बेस्ट होगा कि वो एक फिटनेस एक्टिविटी अडॉप्ट कर ले, क्योंकि एनर्जी शरीर में बहुत है। क्या वो जिम ज्वाइन कर ले, स्पोर्ट ज्वाइन कर ले या वॉकिंग कर ले, सो दैट योर माइंड इज काम, एंड वो एंजाइटी को डायरेक्टली टारगेट करेगी। अगर हम बात करें कि एक रेगुलर पर्सन की, सो आई विल ऑलवेज एडवाइस कि चांटिंग जो हम कहते हैं, मंत्र जाप जो हम कहते हैं, उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है हमारे अनकंट्रोल्ड मन पर, हमारे अनकंट्रोल्ड माइंड पे। इट डायरेक्टली टारगेट्स अस टू मेक श्योर कि हम अपने मन को एक स्थिर भाव से रख सकें, एक स्थायी भाव से रख सकें, एक कंट्रोल्ड वे में रहें, एंड दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक जो मैंने ऑफ कोर्स अपने क्लाइंट्स के साथ अपनाई है, एंड दे हैव कम बैक टू मी विद वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स विद इन 3 months. Within 3 months, clients have come back to me saying कि श्रेया,
जब हम जप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, एंड इट कैन बी एनी मंत्र, इट हैज अ वेरी प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द केमिकल्स इन आवर ब्रेन, यू नो, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली आपकी आत्मा से जोड़ता है. एंड व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योर इनर सोल, it directly impacts your mind, you know, and your mind becomes automatically calm and controlled, which directly has an effect on your desires. तो आपकी desires, जो आपका uncontrolled mind है, जो यहाँ वहाँ भागता रहता है, वो एकदम स्थायी रूप से बैलेंस, कंट्रोल्ड, काम हो जाता है. एंड दैट जब आप चेक कराएंगे, दैट इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग योर एंग्जाइटी लेवल, यू नो. तो आप कुछ भी तनाव भरे सर्कमस्टांस में, सिचुएशन में, जैसे आप पहले रिएक्ट करते थे या जैसे आप पहले उस सिचुएशन को देखते थे, आप काफी हद तक अपने आप में पाएंगे कि आप उस सिचुएशन को अभी एक नए अंदाज से देख रहे हैं. आपके अंदर उस सर्कमस्टांस से लड़ने की एक शक्ति उत्पन्न हो गई है. सो I would say the best way to target anxiety for today's youngsters is to take up a consistent, simple spiritual practice. और अगर वो भी ना हो तो आप मेडिटेशन करिए. आप 15 मिनट, 10 से 15 मिनट हर रोज मेडिटेशन करिए. That itself will bring significant levels of anxiety down. Okay. मैम, आजकल हम देखते हैं स्पेशली मेट्रो सिटीज में, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई, जो भारत के जाने माने शहर हैं, छोटे शहरों में भी देखते हैं मैम, लोग आजकल काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, मेडिकल इश्यूज हैं, बिजनेस में इश्यूज हैं, रिलेशनशिप में इश्यूज हैं, लोगों का मन काफ़ी अशांत रहता है, लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं है, लोग चिड़चिड़े रहते हैं, उनको लगता है जैसे लाइफ एक ट्रॉमा बन चुकी है. मैम, क्योंकि आपका जो सेक्टर है बहुत ही डिफरेंट है, इट मीन यू आर ए होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल. अगर आपके पूरे डिस्क्रिप्शन को एनालाइज किया जाए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाती है. एक व्यक्ति जो मन से हार चुका है वो कैसे अपनी लाइफ को कंट्रोल करेगा? जी जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा. एक व्यक्ति जो अपने मन से हार चुका है जी, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि उस व्यक्ति के जिंदगी में ऐसा क्या हुआ है, यू नो, कि वो इतने डिप्रेस स्टेट में है. एंड देयर आर डिफरेंट वेज जो मैं काउंसिल करती हूँ अपने क्लाइंट से. सबसे पहले क्योंकि मुझे ज्योतिष आती है तो मैं उसकी कुंडली पढ़ना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि उसकी जिंदगी में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, यू नो, क्या ऑब्स्टिकल्स वो पैदा होके आया है कि इस मनुष्य योनि में, क्या उसकी जेन्युइन बाधक हैं. एंड उससे फिर हम समझेंगे कि क्या क्या किस जिंदगी के किस पहलू में आपको रुकावटें आ रही हैं, कि क्या गलतियां आपने की हैं जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कि जिससे आपने आशा खो दी है जिंदगी जीने की, यू नो. सो दैट वुड बी माय फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड कि उनके जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स कहाँ, किस पहलू में आ रहे हैं. एंड आगे का जो रास्ता है वो काफी हद तक एस्ट्रोलॉजी हमें बहुत हेल्प करता है समझने के लिए कि कौन सा दरवाजा हमारे लिए खोलेगा, कौन सा दरवाजा, कौन सा रास्ता हमारे लिए भगवान ने लिखा है, और हमें इस रास्ते पे अगर हम जाएंगे तो हमें गारंटीड तरक्की मिलेगी. ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहती हूँ कि विदाउट हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, बट अगर आप ये रास्ता चुनेंगे तो आपके लिए ओवरऑल आपके सक्सेस के लिए ज्यादा चांसेस हैं, यू नो, फॉर द प्रोबेबिलिटी इज मोर. तो पहले तो I would check his kundli and definitely then based on that फिर the next steps of guidance is advised, you know, that way. मैम, अभी आपने जैसे एस्ट्रोलॉजी की बात की तो एक काफ़ी ट्रेंडिंग सवाल है जो मैं आपसे करने वाला हूँ. एस्ट्रोलॉजी प्लस सोशल मीडिया से जुड़ा सवाल है मैम. मैम, सोशल मीडिया पर अभी एक एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ प्रोस्पेक्टस काफ़ी ट्रेंडिंग में है. अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में सीवियर प्रॉब्लम से गुजर रहा है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो सोशल मीडिया पर जो मैक्सिमम जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, टैरो रीडर हैं या अदर न्यूमरो किसी भी सेक्टर से जुड़े लोग हैं, उन्होंने ओवरऑल जो पूरा जो एक तरह से एक ओनली सिंगल प्लेनेट को एक विलेन बना दिया है. मैं बात कर रहा हूँ राहु की. तो आपको क्या लगता है मैम कि क्या हमारे जीवन को डिस्टर्ब करने में, डिस्ट्रॉय करने में अकेले राहु का हाथ है, किसी अदर का कोई रोल नहीं? जी, आपने एक बहुत ही अहम सवाल पूछा है हमारी ज्योतिष को लेके. देखिए, कलयुग में तो कहा जाता है ये पूरा कलयुग राहु की एनर्जी से चल रहा है.
अब जिसके चार्ट में जाहिर सी बात है राहु की पोजीशन अच्छी होगी, राहु अच्छे भाव में बैठा है, राहु अच्छे घर में बैठा है, तो वो वैसे इफेक्ट्स देगा। बट अगर आप मुझे एक जेनेरिक तौर से पूछेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि सिर्फ एक ही ग्रह की वजह से सारे तनाव या सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इट इज वेरी जनरलाइज्ड, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, एक तो होता है कि आप एक जनरल रूप से देखें और एक होता है कि आप डिटेल एनालिसिस करें। तो हर एक के चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशंस क्या है, क्या कॉम्बिनेशंस हैं, किस भाव में है, क्या एस्पेक्ट्स हैं, उसके हिसाब से चीजें बदलती हैं। तो यस, वन थिंग इज फॉर श्योर कि ये पूरी कलयुग जो है वो राहु और बुध, आई वुड से बुध की भी है, क्योंकि बुध जो है मर्क्यूरी की अगर हम बात करें, दैट इज अबाउट ट्रेड, बिजनेस, कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट। तो कलयुग है, टेक्नोलॉजी की एज है, टेक्नोलॉजी तो राहु से गवर्न है डेफिनेटली, बट मर्क्यूरी भी है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी अगर देखें तो वो किस तरह से इस्तेमाल हो रही है, कम्युनिकेशन के थ्रू इस्तेमाल हो रही है, इंटेलेक्ट के थ्रू, ट्रेड के थ्रू। तो बुध और राहु का कॉम्बिनेशन है जहां से ये कलयुग चल रहा है। बट इसके बहुत सारे कारण हैं कि नॉट जस्ट राहु, कि जो हम उसे विलन प्लैनेट कह सकें और कहें कि किसी के चार्ट में अगर राहु ऐसा है तो कि वो ही सिर्फ बाधक दे रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं एक जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए। मैम, अगर कोई आपका क्लाइंट अगर लेकिन आपके पास आते हैं तो आप एज ए एस्ट्रोलॉजिस्ट जब आप उनका हॉरोस्कोप डिस्क्राइब करते हो, तो अगर आपको लगता है कि कम्प्लीटली राहु से रिलेटेड ही मेन इश्यू है, तो किस टाइप से आप उनका रेमेडियल प्रोसेस करते हो? जी, एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि कभी भी कोई भी कुंडली में सिर्फ एक ग्रह कारण नहीं बनता, इट इज नेवर जस्ट वन प्लैनेट। तो अधिकतर प्लैनेट्स कंजंक्शंस में होते हैं या वो एक ऐसे घर में बैठे होते हैं जहाँ पे वो उतना अपना इफेक्ट नहीं दे पा रहे हैं जैसे उन्हें देना चाहिए। सो अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में सिर्फ एक कोई प्लैनेट के प्रॉब्लम्स रिलेटेड नहीं आई है। इट इज ऑलवेज बीन a combination of different planets जिनकी energies कहीं ना कहीं align नहीं हो रही है, and related to that, yes. मैम, एक लास्ट सवाल और मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ आपके सामने रखूंगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण सवाल है मैम। मैम, वो सोशल मीडिया से ही हम जोड़कर इस सवाल को कर रहे हैं आपसे। सोशल मीडिया पर मैम इस समय हम देखते हैं जो पूरा जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रोस्पेक्टस है वो वन रोड पे चल रहा है। उस रोड पर सिर्फ ये दिखाया जाता है कि आपकी लाइफ में जितने भी जो इश्यूज आ रहे हैं, जो भी वजह है, जो कारण है, वो उसका केवल सिंगल जो कॉज है वो गोचर वाइज है। जो जितने भी एस्ट्रोलॉजर है वो गोचर वाइज डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग रेमेडियल प्रोसेस करते हैं। उनके लिए जो दशा, महादशा, अंतरदशा का जो वजूद है, जो कुंडली के अंदर है, वो लगभग उन्होंने खत्म कर दिया है। आप कितनी रियलिटी देखते हो इसमें? क्या गोचर हमारे जीवन को चलाते हैं सिर्फ, या दशा महादशा का कोई रोल नहीं मौजूदा दौर में? जी जी, देखिए गोचर तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रांजिट्स जो होते हैं वो हमारे जीवन के एकदम डीप और आज क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो एग्जैक्टली हमें बताते हैं। बट जैसे मैंने कहा, ज्योतिष और जब हम एक कुंडली लेते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सारे एस्पेक्ट्स को देखें। इट इज नॉट पॉसिबल एक कंसल्टेशन देना या किसी को गाइड करना उसकी जिंदगी के बारे में जस्ट बाय लुकिंग एट वन एस्पेक्ट विच इज फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिट। सो यस, जैसे आपने बताया, महादशा ऑब्वियसली इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंतरदशा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बहुत लेवल तक डिपेंड करता है कि क्वेरी किस तरह की है, इंसान को किस प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, वो किस चीज में फंसा हुआ है, उसके हिसाब से भी, उसके अकॉर्डिंग भी काफी हद तक गाइडेंस दी जा सकती है। एंड डिपेंड करता है कि इट्स एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इट गेट्स वेरी पर्सनलाइज्ड, क्योंकि अगर आपको जानना है कि आपने एक नया ऑफिस लिया है और उसकी ओपनिंग करनी है आपको, तो उस ओपनिंग की क्या डेट अच्छी रहेगी, तो उसके लिए आप महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा देखेंगे, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा देखेंगे। बट अगर आपको जानना है कि ओवरऑल गाइडेंस क्या है, सो देन वी लुक एट अ डिफरेंट लेंस। तो एक ही ज्योतिष है, ज्योतिष को देखने के अलग अलग रूप है, डिपेंडिंग ऑन कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या किस चीज को लेके वो सोल्यूशन चाहते हैं, दैट वे। तो नॉट जस्ट ट्रांजिट्स, आई विल नॉट से इट्स ओनली ट्रांजिट्स।
जब आप एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, एज अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर आई टेक इनटू कंसिडरेशन ओवरऑल, उनका चार्ट कैसा है, एंड अगर उन्हें मैं कुछ और गाइडेंस या हेल्प दे सकूं तो आई ट्राई फॉर द सेम। यस मैम, आपकी वेबसाइट पर टाइटल लाइन है आत्म शांति। इनर पावर को एक्टिव करने के लिए क्या किया जा सकता है मैम? सॉरी आई लॉस्ट यू, एक सेकेंड। हम अपनी इनर पावर को कैसे एक्टिव कर सकते हैं? आप अपने इनर पावर को कैसे एक्टिव कर सकते हैं? अब देखिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इनर पावर तो जुड़ी हुई है किससे? आत्मा से। आत्मा को एक्टिवेट कैसे करेंगे? जब आप अपनी आत्मा को उससे उसकी ओरिजिन से मिलाएंगे, तब आप अपनी आत्मा को एक्टिवेट करेंगे, और अपनी आत्मा को आप एक्टिवेट करेंगे, उसके टच में आएंगे, तो आपको अपनी इनर ऊर्जा, इनर पावर एक्टिवेट होगी आपकी। तो डेफिनेटली भक्तों का संग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस एवरीडे लाइफ में अडॉप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज टॉकिंग अबाउट चैनलाइजिंग एंड एक्टिवेटिंग योर इनर पावर की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जहां पे हम अंदरूनी बुनियाद की बात करते हैं, तो अध्यात्म से जुड़ना इज नॉन नेगोशिएबल, इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, एक उत्सुकता वाला सवाल है कि ये इमोशनल जो होलिस्टिक हीलिंग होता है, ये किस तरह होता है मैम, और क्या हमारे बॉडी पर, हमारी लाइफ पर इसका इफेक्ट आता है? देखिए, होलिस्टिक हीलिंग वर्क्स कंप्लीटली इन टोटलिटी 360 डिग्रीज, राइट? सो आपकी बॉडी, माइंड एंड आपकी सोल पे। और जाहिर सी बात है, जब आप एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जैसे पहले चल रही थी, इट विल बी ऑन अ डिफरेंट ट्रैक नाउ, विच मीन्स कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप दुगनी स्पीड से काम कर सकेंगे। अगर आप मानसिक लेवल पे स्थिर हैं, बैलेंस्ड हैं, काम हैं, तो आपको लगेगा और आपको महसूस होगा कि आप स्ट्रेस से काफी हद तक लड़ सकते हैं। आपकी प्रेशर टेकिंग कैपेबिलिटी काफी हद तक अच्छी हो गई है। आप डेडलाइंस में क्रम्पल नहीं करेंगे, आप चुनौतियों से फुल ऑन लड़ेंगे, एंड अल्टीमेटली आप रियलाइज करेंगे कि जीवन का मकसद क्या है, आप क्यों आए हैं। तो आप, जो हम कहते हैं ना, रैट रेस है, इंसान थक जाता है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा निभा के और इस रैट रेस में लड़के, बिकॉज द लाइफ हैज बिकम वेरी फास्ट, राइट? और कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि मैं कर तो रहा हूँ, बट सब चीज कर रहा हूँ, बट क्या मुझे वो खुशी मिल रही है? क्या मुझे वो इनर फुलफिलमेंट मेरी आत्मा को मिल रही है? एंड द आंसर इज नो। जितना भी पैसा कमा लें, जितने भी शौहरत, फेम, नेम कमा लें, आर यू सेटिस्फाइड एट योर सोल लेवल? आप अपने साथ बैठेंगे और ये उत्तर पूछेंगे तो उसका जवाब हमेशा होगा नहीं। जब तक आप अपनी आत्मा से जुड़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे, एक स्पिरिचुअल पाथ पे नहीं आएंगे, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। सो when you adopt a holistic transformation approach, you will see that आपकी जिंदगी जैसे पहले चल रही थी, उससे काफी हद तक एक फुलफिलिंग जिंदगी आपकी, if fulfilling is a right word I can use, एक बहुत fulfilling and enriched एक लाइफ आप जिएंगे। कंटेंट आप अपने क्लाइंट को हीलिंग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपको लगता है कि सब कुछ सही जा रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर, लेकिन आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि आपका जो हीलिंग प्रोसेस है इट्स सक्सेसफुल? जी, अब तो डिपेंड करता है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, तो डेफिनेटली फीडबैक मिलते हैं क्लाइंट से कि कैसी चल रही है आफ्टर द कंसल्टेशन उनकी लाइफ, उन्होंने रेमेडीज करी या नहीं, एंड हैव द रेमेडीज बीन पावरफुल इनफ टू कॉज अ चेंज, उन्हें अपने आप में एक बदलाव महसूस हुआ है या नहीं। फिटनेस की बात करें तो जाहिर सी बात है, वो चेंज तो हमें तुरंत दिख जाता है within a span. It's a very tangible change. अगर मैं फिटनेस की बात करूं, राइट, दिख जाता है, आपको दिखता है। अगर हम मेडिटेशन की बात करें तो वो महसूस होता है। एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वो भी हमें दिखता है, वो भी हमें महसूस होता है। बट अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो वो एक बहुत पर्सनल चेंज हो जाता है, वो एक इंसान महसूस करता है, वो परहैप्स वो चेंज या वो पॉजिटिव चेंज जो है वो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, वो एक इनर फुलफिलमेंट है अंदर। तो यस, हम अपनी
आत्मा से, अपनी सोल से जुड़ना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं अपना इंटेंशन, हमारी लाइफ का पूरा ग्राफ क्या है, हमें क्या करना है, हमारे जो ईश्वर ने हमको क्यों ये लाइफ हमको प्रोवाइड करी है, कैसे हम, प्लीज़ इसको कम डिस्क्राइब करिए मैम थोड़ा, मैं जानना चाहता हूँ कैसे हम अपने लाइफ के मेन पॉइंट पर आ सकते हैं कि हम लाइफ में क्यों हैं। जी जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। हमारी युवा पीढ़ी के लिए ये स्पेशली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड उन्हें उन्हें ये जानकारी, उन्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि अगर भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया है, हमें हमारी आत्मा ने अगर ये शरीर चुना है, तो क्यों चुना है, क्या है इसका मकसद। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर नॉट द माइंड। इतना तो हम मानते हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन भी नहीं है। तो हम क्या है, हम आखिर में है क्या, हमारा वजूद क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। हम आत्मा है, हम एक जीवा है। और वो आत्मा कहाँ से आई है, जो हमारी आत्मा है वो आई है कहाँ से। दैट सोल हैज कम फ्रॉम द सुपर सोल। दैट सोल जो हमारी आत्मा है, इट हैज कम फ्रॉम द सुपर सोल। अगर मैं एक एनालॉजी दूं, एक एग्जांपल दूं, तो सूरज है, सूरज की किरणें आती हैं धरती पे, इस ब्रह्मांड पे, इस यूनिवर्स पे। तो वो जो किरण आती है, वो जो सन रेज आती है, सनशाइन आती है, वो प्रकट तो सूरज से होती है, राइट, फ्रॉम द सन गॉड। सेम वे जो आपके अंदर आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है, जो हम जीव देखते हैं, हर एक प्रकार का जो हम जीव देखते हैं, उनके अंदर जो आत्मा है वो स्थायी रूप से कहाँ से आई है, वो एक सुपर सोल से आई है, एक अद्भुत एनर्जी से आई है, डिवाइन से आई है, जो हम एड्रेस करते हैं। सो द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इस मनुष्य जीवन का जो मकसद है वो ये है कि हम कैसे अपनी आत्मा उस सुपर सोल से जोड़ें, हम वापस अपने घर जाएं, हम वापस अपने ओरिजिनल घर जाएं। मैं क्यों बोल रही हूँ ओरिजिनल, क्योंकि कोई यहाँ पे परमानेंट तो है नहीं इस भौतिक संसार में। ना आप जीने वाले हैं फॉरएवर, ना मैं जीने वाली हूँ फॉरएवर। हम थोड़े टाइम के लिए आते हैं, अपना काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। हम ना ही कुछ लेकर आए थे, हम ना ही कुछ लेकर जाएंगे। ये तो आप मानते हैं, ये सब मानते हैं। तो जब हमने जन्म लिया है, हमें मिला गया है ये मनुष्य शरीर, और वो इसी कारण मिला गया है, इसी कारणवश मिला गया है कि हम समझें कि हम कैसे प्रकट हुए हैं। वी अ पार्ट, जब मैं वी कह रही हूं उसका मतलब है आत्मा, एक आत्मा के लेवल पे, नॉट बॉडी, नॉट माइंड। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज द डिवाइन एनर्जी, is that super soul. So we are part of that supreme personality of Godhead, and we have to go back to Him. That is the purpose of our human life. ये ही हमारा मकसद है मनुष्य जीवन का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ जीवन है, ये ऐसी नहीं मिलता। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन मिलता। तो जब आपको इतना महत्वपूर्ण, इतना ब्लेस्ड मनुष्य शरीर मिला है, तो इसे सही तरह से उपयोग करिए इस शरीर का, एंड रियलाइज योर ट्रू पर्पस टू गो बैक टू दैट सुप्रीम, टू दैट कॉज, ओरिजिनल घर। मैम आप सो आई थिंक दैट वुड बी जी, कि योगा और फिटनेस हीलिंग भी जो होलिस्टिक का एक मेन पार्ट है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक बड़ा एक डिफरेंट सवाल है कि मैम योगा या फिटनेस, स्पेशली अगर हम फिटनेस की बात करें, क्योंकि आप इसके स्पेशलिस्ट भी हैं, तो फिटनेस के ज़रिए हम अपनी लाइफ में कैसे शांति ला सकते हैं, लाइफ की जो ऑब्स्टिकल हैं, जो ब्लॉकेज हैं, उनको दूर कर सकते हैं। मैम ये रहस्य से पर्दा हटाइए मैम। जी, देखिए, आमतौर पे हमारी जिंदगी अगर हम देखें बहुत फास्ट हो गई है।
30 साल पहले की बात की जाए तो जिंदगी अच्छी थी, उसका रिदम जो था अच्छा था, इतना भाग दौड़ वाली जिंदगी नहीं थी। टेक्नोलॉजी जहां आई, मोबाइल फोन्स जहां पे आ गए, भागम दौड़ी की जिंदगी हो गई। इस फास्ट रैट रेस में क्या हो गया, हर एक को तरक्की चाहिए उतनी ही जल्दी। तरक्की के पीछे इंसान भाग रहा है और अपने शरीर, अपनी हेल्थ पे उसे टाइम नहीं मिल रहा कॉन्सेंट्रेट करने का, टू गिव ड्यू टाइम टू योर हेल्थ, टू योर बॉडी। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप पैसा तो कमा रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो कर रहे हैं, बट सफर क्या कर रहा है, सफरिंग कहाँ आ रही है, आपके शरीर, आपके हेल्थ को। और जब आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, इसका मतलब है कि आप कुछ भी खाएंगे, कभी भी खाएंगे, जंक फूड खाएंगे या नहीं खाएंगे, या अपने सोने का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी स्लीप का ध्यान नहीं रखेंगे, क्वालिटी ऑफ स्लीप का, जाहिर सी बात है आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा, आपकी शरीर पे इम्पैक्ट होगा। मोटापा क्यों बढ़ रहा है, डायबिटीज क्यों हो रही है, हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं। लोग अपने हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं बनाते जब तक वो किसी चीज से गुजरते नहीं। जब तक आपको हार्ट अटैक नहीं हो, जब तक आपको डायबिटीज नहीं हो, जब तक आपको बीपी नहीं हो, तब तक आप समझते नहीं है कि हेल्थ इज नंबर 1 प्रायोरिटी। आपका शरीर ठीक रहेगा, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, तभी तो आप उतना काम कर पाएंगे, तभी तो आप वो मुकाम तक पहुंच पाएंगे, तभी तो आप अपने गोल्स पूरे कर पाएंगे। अगर आपका शरीर ही जो बुनियाद है, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे तो आप क्या ही कर पाएंगे। सो हेल्थ इज नंबर 1, दैट इज नॉन नेगोशिएबल। इंसान को जितना जल्दी, हमारी युवा पीढ़ी को जितना जल्दी समझ में आए कि हेल्थ इज नंबर 1, वो काफी हद तक आने वाले चुनौतियों से दूर रहेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू से कि वो कंप्लीटली उसे हटा सकते हैं, जो लिखा है जिंदगी में वो तो होना ही, बट अगर आप अपने शरीर को ठीक रखते हैं तो काफी हद तक एक लंबा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। एंड टू कीप योर बॉडी इन अ गुड शेप, फिटनेस इज मेन थिंग। फिटनेस का मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाके डंबल उठाएं। फिटनेस एक बहुत ब्रॉड टर्म। फिटनेस में हर एक चीज और हर एक एक्टिविटी गिनी जा सकती है। इट कैन बी वॉकिंग, इट कैन बी प्लेइंग अ स्पोर्ट, स्विमिंग, टेनिस, टेबल टेनिस, आजकल पिकल बॉल काफी चल रहा है, बैडमिंटन हो गया। एनी काइंड ऑफ फिटनेस एक्टिविटी इज फिटनेस, which is very important and which every human being should adopt. मैम अभी जैसे हम देखते हैं कि जो लाइफ स्टाइल है उसमें क्या है, हम उसको खाने से जोड़े हैं, जंक फूड उसका मेन पार्ट हो चुका है लोगों की लाइफ में। स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। अलग तरह के कई जो मैम लोग जो मार्केट में जैसे कि कुछ तंबाकू जैसे कुछ काफ़ी ज़्यादा कैंसर के कारण बन रहे हैं, या अदर जो हमारी एक स्लीपिंग से जुड़े हुए भी कुछ नेगेटिव पार्ट्स हैं मैम। लोगों की लाइफ स्टाइल पूरी तरह से ब्लैक रोड पर जा रही है अगर हम देखें तो। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए इश्यूज होते हैं, ये केवल बॉडी को इफेक्ट करते हैं या कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को भी चोट पहुंचाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि इसका कारण क्या है। अगर हम डीपली देखें तो उसका कारण क्या है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने अंदर के आत्मा से तो जुड़े नहीं हैं, ये तो है ही। हम अंदर अपनी आत्मा से जुड़े नहीं है, इसलिए हम जो हैप्पीनेस है वो हम बाहर खोज रहे हैं। आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपको अपना स्ट्रेस कम करना है, आपने एक सिगरेट स्मोक कर ली या आपने एक ड्रिंक कर लिया और आपको लगता है इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, या आपका यू हैड अ वेरी बिजी डे एंड यू थिंक कि अगर आप कोई ड्रिंक्स ले लें तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। बट हम क्यों नहीं अपने आप के साथ बैठते, हम क्यों नहीं अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं, हम क्यों नहीं समझते हैं कि एक्चुअली हमारे अंदर क्या चल रहा है और उसका जो सोल्यूशन है दैट इज नॉट रिलेटेड टू अ क्विक फिक्स। जो लोगों को लगता है कि वो एक स्मोक कर लें या ड्रिंक कर लें या टोबैको खा लें उससे ठीक हो जाएगा। मैं कहना चाह रही हूँ कि प्रॉब्लम जो है वो अंदर है और सोल्यूशन जो है वो भी अंदर है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मानसिक लेवल पे स्ट्रेस के कारण कुछ ऐसी चीजें अपना रहे हैं जिसका नेगेटिव इफेक्ट काफी लॉन्ग टर्म है, तो यू नीड टू रियली टेक अ पॉज, टेक अ स्टेप बैक एंड अंडरस्टैंड कि डीपर रीजन क्या है। यू नो, देयर आर ऑलवेज डीपर रीजन। स्ट्रेस ऐसी हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में ऐसी मैनिफेस्ट नहीं होता है। देयर आर डीपर रीजन। काफी हद तक इमोशंस जो है वो कारण होते हैं स्ट्रेस के। यू नो,
एंड फियर एक बहुत कॉमन इमोशन है विच एवरी वन ऑफ अस गोज थ्रू, यू नो. सो एक fear मैं कहना चाहूंगी is a very common emotion which causes stress to a very great level, especially ऐसी दुनिया में जो बहुत ही अदल बदल वाली दुनिया, you know, आज है कल नहीं है, बदलती दुनिया है. मैम So लाइफ जी, में क्विक सक्सेस का कोई हीलिंग फार्मूला है? क्विक सक्सेस या हीलिंग फॉर्मूला, अपने आप को टाइम दीजिए. मैं तो कहूंगी अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए जिंदगी में. हर एक दिन भागते मत रहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने साथ, चाहे वो एक फिटनेस लेवल पे हो गया, चाहे वो एक मानसिक लेवल पे हो गया, आत्मा के लेवल पे हो गया, यू नो, ऑन योर सोल लेवल, अपने आप को टाइम देना सीखिए. अपने आप से मत भागिए. इस जिंदगी के भौतिक संसार की जो क्या कहते हैं युद्ध है, यू नो, द वॉर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, इसमें अपने आप को इतना मत खो, यू नो, डोंट फॉरगेट योरसेल्फ, डोंट लूज योरसेल्फ. लेट मी पुट इट दैट वे. डोंट लूज योरसेल्फ in this matrix, in this material world, you know. कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखिए. आइडेंटिटी से कनेक्ट हुए is something that I would say. वो ये क्या करता है ना, ये आपकी जिंदगी में एक स्थिरता लाता है. एक जो हम ठहराव बोलते हैं, ये हमारी जिंदगी में एक ठहराव लाता है. जो हम कॉन्स्टेंटली इतना भाग रहे हैं, किस चीज के लिए? क्या जो चीज होनी है वो तो होगी. उसे तो आप टाल नहीं सकते. जो चीज लिखी है वो तो होनी है. तो क्यों ना हम इस जिंदगी को जरा और खुशी से, ग्रेट ग्रैटिट्यूड से, यू नो, एक प्यार भरे रिदम से जिए. मैम क्या ये बात सही है कि जो होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हीलिंग प्रोसेस है वो केवल प्रिविलेज सोसाइटी तक ही सीमित है? प्रिविलेज सोसाइटी? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. इट इज एब्सोल्युटली ओपन टू ऑल. आई थिंक बात यहाँ पर हो जाती है कि अवेयरनेस की. प्रिविलेज सोसाइटी जो हम बात करें, हाई क्लास सोसाइटी, हालांकि ये आप प्रिविलेज क्योंकि उनके पास पैसा है तो उनकी अवेयरनेस भी उतनी है, उनका एक्सपोजर भी उतना है. एंड जहाँ पे हम बात करें बाकी लोगों की, द मासेस, यू नो, जनरल मासेस, कहीं ना कहीं मे बी उनकी एक्सपोजर उनका अवेयरनेस उतना नहीं है. तो इसलिए आमतौर पर कुछ भी चीज अगर इंट्रोड्यूस होती है नहीं, तो क्यों वो प्रिविलेज्ड, यू नो, या रिच क्लास में सबसे पहले टेस्ट हो ही जाती है, क्योंकि उनके पास जरिया है, मीन्स है, अवेयरनेस है टू टेक दैट ऑन बोर्ड. एंड बट आई वुड से कि होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोच इज फॉर एवरीबडी. आम आदमी के लिए है. आप जितनी जल्दी अपनी जिंदगी में एक कंप्लीट 360 डिग्रीज चेंज लाना चाहें, तो आप अपने शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे और अपनी आत्मा के लेवल पे जरूर काम कीजिए. एंड फिर मुझे बताइए कि कितना पॉजिटिव इंप्रूवमेंट हुआ है आपकी लाइफ में. मैम एक बड़ा और जरूरी सवाल है मेरा आपसे कि मैनिफेस्टेशन, मैम ये एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन क्या रियलिटी में वर्क करते हैं, हमारी लाइफ को बदल सकते हैं? और अगर ये बात सही है तो कितना टाइम लगता है हमें बड़े परिवर्तन देखने में? मैनिफेस्टेशन इज 100% ट्रू. इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक. इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई धुंधली बात नहीं है. इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. मैनिफेस्टेशन क्या है हम जरा समझते हैं. मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आपके मन में जो विचार आते हैं उसे आप कैसे हूबहू प्रकट करते हैं अपनी लाइफ में. ठीक है, मैनिफेस्टेशन का ये मतलब है जो भी आपके माइंड में थॉट्स आए उसे आप कैसे प्रकट करें. हाउ डू यू मेक देम अलाइव इन योर लाइफ, टैंजिबल अलाइव. ठीक है, जहां पे आप उसको महसूस कर सकते हैं, टच एंड फील कर सकते हैं. अगर मुझे एक गाड़ी चाहिए, एक लग्जरी कार चाहिए, आई वांट अ मर्सिडीज, तो मैं कैसे उसको मैनिफेस्ट करूं? So there are different techniques of manifestation. The most commonly used and the most impactful, जो सबसे जल्दी results दे, that is obviously manifestation in terms of visualization. जहाँ पे आप visualize करें. तो जब आप constantly ध्यान करने बैठते हैं या अपनी आंखें बंद कर कर एक जगह पे बैठते हैं, अपने मन को केंद्रित करते हैं अपनी थर्ड आई के चक्र पे, और आप विजुअलाइज करते हैं, वो थॉट्स लाते हैं कि आपको किस तरह की गाड़ी चाहिए, और आप एकदम बेहतरीन रूप से डिटेल में उसे विजुअलाइज करते हैं.
इतनी डिटेल में कि आपके मन के आंखों के द्वारा वो गाड़ी प्रकट हो जाए कि आपको इस कलर की चाहिए, अंदर का इंटीरियर ऐसे होना चाहिए, पहिए ऐसे होने चाहिए, स्टीयरिंग व्हील ऐसे होनी चाहिए। तो विजुअलाइजेशन इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक यूज्ड फॉर मैनिफेस्टेशन, कॉमनली जो 100% रिजल्ट्स देता है। आपका सेकंड क्वेश्चन की कितनी जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं चीजें, इट डिपेंड्स, देयर इज नो जनरल आंसर टू दिस। इट डिपेंड्स कि आप क्या टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, आप एक ही टेक्निक यूज कर रहे हैं, आपका माइंड कितना पावरफुल है। मैनिफेस्टेशन इज नथिंग बट द प्ले ऑफ द माइंड, मानसिक गेम है ये। तो आपका माइंड कितना पावरफुल है, बेस्ड ऑन दैट आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, यू नो, बेस्ड ऑन दैट। आपका माइंड स्टेबल है, पावरफुल है, आप विजुअलाइज कर सकते हैं, डेली विजुअलाइज कर सकते हैं, उतनी जल्दी चीजें प्रकट होंगी आपकी लाइफ। अगर अनकंट्रोल माइंड है, स्थिर नहीं है, तो उतना ही टाइम लगेगा। बट visualization is one technique. There are many more techniques to it, but manifestation is 100% tried and tested technique. मैम चक्रा हीलिंग मैम अभी काफ़ी, जैसे हम देखते हैं चाहे वो टैरो रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या ऑरा से रिलेटेड है, रेकी है, सभी का एक मेन पार्ट है चक्रा हीलिंग। चक्रा के जरिए लाइफ को बदलने की बात सभी करते हैं, लेकिन क्योंकि हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो 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 सेक्टर एरिया है वो थोड़ा डिफरेंट है, चक्रा किस तरह हमारी लाइफ को सडन एक बड़े परिवर्तन दे सकते हैं लाइफ में। क्योंकि कई लोग हैं जीवन में, मैक्सिमम लोग हैं, बहुत सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस से अभी हमारे देश में लोग गुजर रहे हैं। क्या चक्रा बड़ा परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, कितने टाइम में ला सकते हैं, क्या प्रोसेस है? देखिए चक्रास क्या होते हैं पहले हम समझते हैं। चक्रास हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स हैं, ठीक है। तो आप विजुअलाइज करिए, आप मान लीजिए आपका शरीर है, आपकी बॉडी है, एंड इसमें आपने एनर्जी सेंटर्स हैं। 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं जो हमें आंखों से, हमारी सेंसेस से नहीं दिखते हैं, मेटाफिजिकल है ये सेंटर्स, चक्रा सेंटर्स। इन चक्रा सेंटर्स के द्वारा ऊर्जा अंदर जाती है और बाहर आती है, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करते हैं ये। तो हम जो एनर्जी कहते हैं वो इन चक्रस के द्वारा शरीर के अंदर जाती है और बाहर आती है। जब कोई भी चक्र ब्लॉक्ड हो तो मतलब वो चक्र से एनर्जी ऑपरेट नहीं हो पा रही है। एक और चीज, हर एक चक्र जो है दैट इज कनेक्टेड टू अ फिजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो अगर आपका थर्ड आई चक्र है, जो हमारा अजना चक्र हम बोलते हैं, हमारे आईब्रोज के बीच में जो है, दैट इज कनेक्टेड टू आवर माइंड, ओके, आवर ब्रेन। अनहाटा चक्र जो हम बोलते हैं, दैट इज कनेक्टेड टू अ हार्ट, राइट। तो एवरी चक्र इज कनेक्टेड टू अ करस्पॉन्डिंग चक्र, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। इससे क्या होता है, जब कोई भी चक्र में एनर्जी ब्लॉक्ड हो, मतलब शरीर का वो हिस्सा, वो जो चक्र के रिलेटेड जो हिस्सा है शरीर का, वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, कभी कभी माइग्रेन रिलेटेड आते हैं, बहुत माइग्रेन है, बहुत सालों से माइग्रेन है, यू नो। सो देन आई चेक कि उनका थर्ड आई चक्र कैसा है, एंड आई फाइंड कि थर्ड आई चक्र इज वेरी ब्लॉक्ड, देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। तो आप वो नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करते हैं, एनर्जाइज करते हैं, यू नो, एंड देन आप उसे ऊर्जा प्रदान करते हैं। उस कंसर्न चक्र को आप एनर्जी देते हैं जहां जैसे, और क्योंकि वो एरिया जो है वापस सिंथेसाइज हो जाए, हील हो जाए, एंड दिस हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द बॉडी। इस केस में जैसे माइग्रेन, यू नो, तो नी पेन जैसे हुआ, तो आप घुटने के चक्र को देखेंगे, आप समझेंगे कि एनर्जी ब्लॉक्ड है, क्या क्या इश्यू है, एंड अकॉर्डिंगली आप उसे हील करेंगे, एंड देन यू विल फाइंड, अगेन इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड। ये हवा में मैं कुछ बातें नहीं कर रही हूँ, इट्स वेरी मच 100% ट्राइड एंड टेस्टेड। लोगों को डेफिनेटली हीलिंग हुई है, बिकॉज ये मेटाफिजिकल है, हम देख नहीं सकते हैं। इसलिए इंडिया में काफी हद तक लोग इस जरिए को अपनाना नहीं चाहते हैं, बिकॉज एवरीबडी वांट्स अ क्विक फिक्स, राइट। जो मैं देख सकूं, मैं एक दवा खा सकूं तो मुझे पता है कि मेरे शरीर में वो दवा गई है। हीलिंग आप देख नहीं सकते हैं, तो इसलिए काफी हद तक लोग इससे विश्वास नहीं करते हैं। बट इन माई एक्सपीरियंस of healing and helping others, it is tried and tested 100%. Again, I would like to say one thing. It's very important कि जो patient है, जिसको healing चाहिए, they also have to believe in it.
तभी ये काम करता है, यू नो, दैट वे। मैम अभी आपने जैसे नी पेन से रिलेटेड हीलिंग की बात करी, तो मैम मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि अपने देश में नी पेन एक तरह से एक बड़ी बीमारी बन चुका है। मैम अगर किसी व्यक्ति को सीवियर नी पेन है, नी रिप्लेसमेंट से ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर क्या कोई चक्रा हीलिंग करके कुछ ऐसा प्रोसेस किया जा सकता है, कोई ऐसा हीलिंग होलिस्टिक हीलिंग प्रोसेस है जिससे नी को पावर दी जा सके, नी पेन से मुक्ति पाई जा सके? देखिए, आई वुड नॉट से कि अगर एक इंसान को बहुत ही ज्यादा एक्यूट पेन इन द बॉडी है, नॉट जस्ट नी पेन बट एनीवेयर इन द बॉडी, आई विल नॉट से कि आप ऑल्टरनेट थेरेपी का इस्तेमाल करें इमीडिएटली। आप सपोर्टिंग थेरेपी की तरह उसे लीजिए। ऑल्टरनेटिंग थेरेपी पे यू नो प्राणिक हीलिंग, रेकी, ऑल ऑफ दिस कम इन ऑल्टरनेट केयर। आप डेफिनेटली इसका इस्तेमाल कीजिए, बट आप अपने डॉक्टर के पास जाके उसका चेकअप भी कराइए, समझिए कि क्या प्रॉब्लम है। एंड मेडिकेटिव ट्रीटमेंट के लिए मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मत करिए। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आपको लेना है तो बिल्कुल लीजिए, साथ ही साथ आप ऑल्टरनेट थेरेपी भी लीजिए। आई वुड से दैट, यू नो, क्योंकि एक इंसान के एलिमेंट के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एंड सिर्फ उसे डेप्थ में जान के समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ सोल्यूशन, फॉर अ सस्टेनेबल सोल्यूशन, यू नो, दैट वे। मैम एक जनरल सवाल होता है लोगों के दिल में कि मन में कि हम अगर कोई भी हम होलिस्टिक हीलिंग प्रोसेस लेना चाहते हैं तो मिनिमम या मैक्सिमम कितने टाइम में, डेज में रिजल्ट आने लग जाते हैं? आई वुड से कुछ भी चीज अगर आपको ट्राई करनी है तो एक कंसिस्टेंसी चाहिए, एक डिसिप्लिन चाहिए। तो 3 महीने का टाइम तो आपको देना चाहिए, यू नो। अगर आप 3 महीने का टाइम दें, सो 12 हफ्ते, सो कंसिस्टेंटली कुछ चीज करें, एंड it is then you can see the positive transformation in your life, क्योंकि it's holistic healing, so it is not just body, it is not just mind, it is not just soul, it is in your life. So 3 months तक अगर आप ये अप्रोच अपनाएंगे, and you will come back and tell me, you know, you're so satisfied, fantastic results, content, हम content कहते हैं ना, you'll start being content in your life that way. मैम फिजिकल स्टेमिना या चेहरे की सुंदरता के लिए भी हीलिंग प्रोसेस वर्क करता है मैम? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। कपाल भाती जो मैं कह रही हूँ, ब्रेथ वर्क, वो क्या है? कपाल भाती इज अ ब्यूटिफुल वे, स्पेशली फॉर वुमेन, एंड नॉट जस्ट फॉर वुमेन, फॉर एनीबडी, टू इंक्रीज द ग्लो इन योर फेस। कपाल भाती तो आपने सुना ही होगा, यू नो, इट्स अ ब्रेथ वर्क, तो दैट इज अ ब्यूटिफुल वे टू इंक्रीज द नेचुरल ग्लो इन योर फेस, you know. And any kind of any kind of fitness activity also will improve the blood circulation. आजकल फेस योगा भी काफी चल रहा है, हालांकि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है फेस योगा के बारे में, बट फेस योगा भी ऐसी कुछ चीज आई है जो बहुत चल रही है, एंड sure, definitely, but yes, breathwork practices are very good to get a beautiful glow on your face, and स्वस्थ रहें, एक्टिव रहें, अंदर से खुश जब रहते हैं तो एक नेचुरल ग्लो आपके चेहरे पे दिखाई देता है, is what I would say. मैम जो लोग आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, देखेंगे, वो आपको सारा डिस्क्रिप्शन जब जानेंगे, तो क्या आपके गाइडेंस के बाद में एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल है कि वो खुद से अपने घर पर अपने जो होलिस्टिक जो हीलिंग प्रोसेस है उनको कर सकता है मैम, और मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता है? You mean वो हमसे जुड़ना चाहता है या वो अपने आप गाइडेंस लेके, ट्रेनिंग लेके, क्या कोई व्यक्ति खुद से अपने घर पर रहकर हीलिंग प्रोसेस कर सकता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा मकसद है कि मैं लोगों को ये सिखाऊं कि वो हमारे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन है, हम सारे सेशंस ऑनलाइन लेते हैं, कि हमें थोड़े वक्त तक ज्वाइन करें, समझें, एंड देन टेक इट एज अ डेली प्रैक्टिस इन योर लाइफ, यू नो। तो फिटनेस जैसे आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, आप ब्रेथवर्क की प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ के, यू नो, कि क्या क्या डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं आपकी सांसों के लिए। मेडिटेशन डिफरेंट तरह के होते हैं, थोड़ी मेडिटेशन का ज्ञान ले लीजिए, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान ले लीजिए, एक हैबिट बना लीजिए जप करने की, कीर्तन सुनने की, या यू नो
स्क्रिप्चर्स पढ़ने की, ग्रंथ पढ़ने की एक हैबिट जब बन जाती है, तो फिर वो आप लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, कुछ भी चीज हम जब नई शुरू करते हैं तो हमें एक पुश चाहिए, हमें एक ट्रेनर चाहिए, हमें एक कोच चाहिए जो हमें 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 अपनी दिशा में रखे, हमें समझाए कि क्या सही है क्या गलत है। एंड एक बार हमें लगता है कि ठीक है, दिस इज फॉर अ पॉजिटिव चेंज, देन यू कैन डेफिनेटली कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग एंड यू शुड कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग। मैम आप हाई एजुकेटेड हैं, आपने लंदन से एमबीए कोर्सेज किया है, सेल्स एंड मार्केटिंग में आपका स्पेशलाइजेशन है, फिर इसके बिल्कुल ठीक विपरीत जाके अध्यात्म के बारे में इतना नॉलेज, होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ाव, आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ मैम? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि पहली बात तो भगवान की कृपा के बगैर तो कुछ नहीं होता, एंड गुरु की मर्सी हमें तो चाहिए। अगर हमें अध्यात्म के रास्ते में आना है, इस पाथ पे आना है, इसका ज्ञान चाहिए, तो कृष्णा की मर्सी एंड माय गुरु मर्सी इज नंबर वन फॉर मी। आई थिंक कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ दैट आई हैव बीन एबल टू कम ऑन दिस पाथ, जितनी भी मुझे थोड़ी नॉलेज है। तो आई कम फ्रॉम अ स्पिरिचुअल फैमिली। बचपन से हमें ऐसे वातावरण में पाला पोसा है कि जहाँ पे भगवान के नाम, पूजा पाठ घर में हमेशा से एक माहौल था। एंड जिंदगी में जब आप चुनौतियां लड़ते हैं, आप अपने आप को पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बुनियाद है लाइफ का। तो आई थिंक ऐसे कुछ सवाल मेरी जिंदगी में भी आए, और जिन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं पॉज करूं अपनी लाइफ में। मेरी जिंदगी बहुत फास्ट थी, बहुत ही ग्लैमरस थी, अभी भी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, आई एम वेरी ग्रेटफुल, बट कहीं ना कहीं इट फोर्स्ड मी कि मैं एक स्टेप पीछे लूं, समझूं कि क्या हो रहा है, एंड एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए अपनी लाइफ से। तो हालांकि मैंने अपना एमबीए किया है लंदन से, और यस मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में रह चुकी हूँ, दैट वाज माय प्रोफेशन। आई रियलाइज कि मेरा पर्पस लाइफ का है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं एक ऐसे तरीके से जहाँ पे उन्हें एक होलिस्टिक चेंज महसूस हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन महसूस हो अपने अंदर, सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी एट योर सोल लेवल। एंड दैट इज व्हाट कॉस्ट मी टू गेट डीपर इनटू स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि मैंने समझा कि देखिए फिटनेस तो आजकल हर एक कोई अपना रहा है, जिम्स खुल गए हैं, ऑनलाइन यूट्यूब है, उसके माध्यम से हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। मेडिटेशन भी आजकल काफी प्रचार हो रहा है, बट स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के तरीके इतने नहीं हैं, उससे इतना एम्फेसिस नहीं दिया जा रहा है, जो मुझे लगा कि बहुत ये बुनियाद है, दिस इज द रूट। आप अगर एक वृक्ष के रूट को वाटर करेंगे, पानी देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो फलेगा, सो स्पिरिचुअलिटी इज द रूट। एंड आई रियलाइज कि मेरा जो जीवन का उद्देश्य है, पर्पस है, वो लोगों को आध्यात्मिक जीवन से जोड़ना है अपने ओन तरीके से, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी इस कलयुग में लोग आध्यात्मिक से दूर भाग रहे हैं। लोगों को आना भी है तो उन्हें पता नहीं है वो कैसे इस जीवन को अपनाएं। सो मेरे लाइफ का उद्देश्य मैंने समझा ये है कि एक बहुत सिंपल तरीके से, एक बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से, एजुकेशनल मैनर से मैं लोगों को इस रास्ते पे जोड़ सकूं। एंड भगवान की कृपा है, मेरी गुरु की कृपा है कि मैं जो भी कर रही हूँ उसमें थोड़े थोड़े कदम आगे बढ़ाऊं। मैम आपने क्योंकि अभी अध्यात्म की बात की, आपने भागवत गीता की बात की, एक बड़ा ही आवश्यक सवाल है मैम, बहुत ही मैम, हमारे भारतीय समाज में जब जीवन को दिशा देने की बात आती है, अध्यात्म की बात आती है, पूजा की बात आती है, मंदिर देवालय की, भजन कीर्तन की बात आती है, तो भगवान श्री कृष्ण को सर्वोपरि रखा जाता है मैम। आपके लिए कृष्ण भगवान का जो एटीट्यूड है, उनका जो गाइडेंस लाइन है, कैसे देखते हो, कैसे एनालाइज करोगे? कृष्ण जी देखिए सबके इष्ट देवता होते हैं, ठीक है। इष्ट देवता मतलब एक कनेक्शन होता है हमें एक भगवान से, भगवान के एक रूप से, सो मेरे लिए मेरे इष्ट देवता श्री कृष्ण रहे हैं। एंड मैं इस्कॉन की फॉलोअर हूँ, तो हाँ एंड हमारे लिए राधा कृष्ण, उनकी हम पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी लीलाएं सुनते हैं, उनका आचरण करते हैं। तो यस, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज कृष्ण, एंड उनके अलग अलग अवतार हैं,
और उन अलग अलग अवतारों से ये संसार चल रहा है, ये ब्रह्मांड चल रहा है। तो जितनी गहराई से हम इन बातों को समझेंगे उतनी उतनी विचित्रता हम पाएंगे, क्योंकि ज्ञान बहुत है हमारे ग्रंथों में, और हमें उतनी ही तीव्रता से इस ज्ञान को समझना चाहिए। ये मेरी आशा है लोगों से। एक मैम मेरा आपसे लास्ट सवाल है, ये आपका जवाब उन लोगों के लिए है, उनके लोगों के लिए मोटिवेशन रिप्लाई रहेगा जो जिन तक अध्यात्म से जुड़ी खबरें नहीं पहुंच पाती हैं, जो लोग सोसाइटी में थोड़े पिछड़े दृष्टि से रहते हैं मैम, उनके पास में खबरें नहीं पहुंच पाती। लेकिन हम चाहेंगे कि अगर वो आपका इंटरव्यू देखते हैं तो उनको लाइफ के लिए एक स्ट्रांग मैसेज मिले। तो हम चाहेंगे कि आप 5 ऐसे टिप्स हैप्पी लाइफ के लिए, हैप्पी फिटनेस लाइफ के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए, जीवन में एवरीथिंग पॉसिबल, एवरीथिंग पाने के लिए, डिजायर को पूरा करने के लिए 5 स्पेसिफिक टिप्स आप लोगों को दें ताकि उनकी लाइफ हैप्पी हो जाए। जी, ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि माय फर्स्ट टिप वुड बी कि आप अपने शरीर को प्रायोरिटी दीजिए, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि इफ यू डोंट हैव हेल्थ यू कैन नॉट रियली डू एनीथिंग। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज भी नहीं निभा पाएंगे, स्पिरिचुअलिटी तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले द फर्स्ट टिप वुड बी कि आप अपने एक हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। सेकेंड वुड बी कि आप अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटी से भागिएगा मत। आप जो भी अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहे हैं, एक नया अंदाज अपनाइए उसे करने का, एक निष्काम तरीके से। निष्काम तरीके का मतलब है, निष्काम अप्रोच जब हम अपनाते हैं तो मतलब है कि हम अपनी जो भी जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं वो अपने लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, निस्वार्थ भाव से करिए, भगवान को अर्पित करिए कि मैं जो भी अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहा हूँ मैं आपको अर्पित करता हूँ, ना ही अपने स्वार्थ के लिए। जब आप इसे करते हैं आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आप उसके रिजल्ट से, जो आउटकम है आपकी ड्यूटीज का, आपके एक्शंस का, उससे आप अटैच नहीं होंगे। और जहां पे आपका अटैचमेंट नहीं होगा वहां पे जाहिर सी बात है आपकी सफरिंग काफी हद तक कम हो जाएगी, या काफी हद तक आप अपनी सफरिंग से लड़ पाएंगे, उसे टैकल कर पाएंगे। माय थर्ड वुड बी कि रिलेशनशिप्स को बना के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हमारी युवा पीढ़ी जो है वो टेक्नोलॉजी में इतनी इधर उधर हो गई है, इतनी मग्न हो गई है कि चैट जीपीटी आजकल नया थेरेपिस्ट बन गया है, काउंसलर बन गया है, एआई जो आ रहे हैं, तो कम्युनिकेशन रिलेशनशिप्स में बिल्कुल गायब सी हो गई है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसी रिश्ते बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान है, इंसान इज अ सोशल एनिमल, एंड व्हेन वी कॉल आवरसेल्व्स अ सोशल एनिमल, कहीं ना कहीं हमें वो सोशलिज्म की बहुत बहुत अहम रूप से जरूरत है। गहरे रिश्ते बनाइए, उनमें टाइम इन्वेस्ट कीजिए, उनमें एनर्जी इन्वेस्ट कीजिए। द फोर्थ पॉइंट वुड बी कि अपनी जरूरतों को समझिए एंड डोंट अलाउ ग्रीड टू रन योर लाइफ। एक तो होता है नीड और एक होता है वांट्स। तो काफी हद तक जिंदगी जीने की कोशिश करिए इस अप्रोच से कि आपके नीड्स सेटिस्फाई हो रहे हैं एंड यू शुड बी हैप्पी विद दैट। क्योंकि हमारी मांगे तो बहुत है, मांगे तो हमारी अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि हमारा मन अनकंट्रोल्ड है, तो डिजायर्स तो बहुत होंगे, बट क्या वो डिजायर मेरे लिए सही है? क्या वो डिजायर मुझे पीस ऑफ माइंड दे रहा है? तो काफी हद तक अपने आप को इवेल्युएट करना लाइफ में कि हाँ ठीक है, हम सब आजकल पैसे के शिकार हैं, एवरीबडी नीड्स मनी, अर्थ इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें पता है, अर्थ इंपॉर्टेंट है अपने कामा को करने के लिए, बट वो अर्थ के लिए हम कितना उसके पीछे भागें और कितना हम समझें कि इतना हमारे लिए काफी है। तो डोंट मेक मनी द गोल ऑफ योर लाइफ। मेरा कहने का मतलब ये है, डोंट मेक मनी द गोल ऑफ योर लाइफ, make inner fulfillment the goal of your life, make contentment the goal of your life, and the fifth and the most important thing, please understand what is the purpose of your birth. Please understand what is the purpose of your birth, and to understand that adopt a spiritual practice. एक अध्यात्म से जुड़ी हुई कोई भी प्रैक्टिस अपने आम जीवन में अपनाइए, अपने जीवन का उद्देश्य समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपनी जिंदगी का उद्देश्य समझना, सो दैट
you are content and you have a purpose attached to what you're doing. So these would be my small आपने tips. सुना मुंबई की जानी मानी होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कोच श्रेया अग्रवाल को। उन्होंने हमारे सभी सवालों के काफी बेबाक तरीके से जवाब दिए। उन्होंने जो बेस्ट गाइडेंस लोगों को दिया, उनको अपनाने के बाद में आप अपने जीवन में बड़े बदलाव कर सकते हैं, अपने जीवन में हैप्पीनेस को ला सकते हैं। श्रेया अग्रवाल ने हमारे सभी होलिस्टिक हीलिंग से जुड़े हुए सभी सवालों के जो रहस्य हैं उन सब से पर्दा उठाते हुए बड़ी बारीकी से उन्होंने जो होलिस्टिक हीलिंग की जो खासियत है, जिनको अपनाकर जीवन में फाइनेंशियल हैप्पीनेस लेके आ सकते हैं, हेल्थ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। सो थैंक्स लॉट्स मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक्स लॉट्स मैम अगेन। Thank you so much. Thank you शुक्रिया, मुझे very आपकी much.